हेलो एवरीवन, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट की, जिसके अंदर आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो करेंगे वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन को। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम फिलहाल कर रहे हैं इनकम टैक्स और उससे पहले मैंने इसी चैनल पर 2 सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट कराए हुए हैं। एक तो बिजनेस फाइनेंस जो कि पूरा कंप्लीट कराया हुआ बहुत ही अच्छे से, आपके 10 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, तो वो अगर आप यहाँ से कर लोगे तो आपकी गारंटी है। साथ के साथ मैंने लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस जो कि आपकी 9th यूनिट है यूजीसी नेट के सिलेबस में, वो भी कंप्लीट कराई हुई बहुत ही अच्छे तरीके से। आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप चेक करिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आप कंप्लीट करिए अगर आपने अभी नहीं किया है, ठीक है। और दूसरी बात यही कि अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दिया करो, ताकि जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे एक लाइव का ऑप्शन आता है, तो फिर हम पेपर 1 की स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन करना, ठीक है। चलो आज हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट, जिसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की बात करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए और आई होप कि आपको आएगा भी, राइट। देखो, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट के अंदर वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की हम बात करें। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन तो हम कर लेंगे, लेकिन ये जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है इसका मीनिंग क्या है? अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? अकोमोडेशन का मतलब, जैसे अगर आपने मान लीजिए आप कहीं पर रिसर्च, जैसे आप पहले अगर हम बात करें लॉकडाउन से पहले की अगर हम बात करें, तो आप कहीं आपने कहीं सेमिनार वगैरह अटेंड करने कहीं गए होगे, राइट। आप सेमिनार अटेंड करने गए होगे, आप वर्कशॉप अटेंड करने गए होगे, तो वहाँ पर क्या हुआ होगा? मीनिंग अगर आप उस स्टेट के नहीं हैं, आप किसी दूसरे स्टेट के हैं, तो आप कहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में गए हैं, तो वहाँ उन्होंने, जो भी यूनिवर्सिटी वाले हैं, उन्हें आपको अकोमोडेशन दिया होगा ना। मीनिंग जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो वहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है कि आप अकोमोडेशन लेना चाहते हो या नहीं, राइट। तो सेम वे में हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस कि जब आपका एम्प्लॉयर आपके एम्प्लॉय को आप एम्प्लॉयर जो है वो आपका एम्प्लॉय थोड़ी ना होगा, एम्प्लॉय तो आप होगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। अकोमोडेशन किस फॉर्म में हो सकता है? अकोमोडेशन हो सकता है आपका हाउस की फॉर्म में हो, फ्लैट की फॉर्म में हो, फार्म हाउस हो, ठीक है, होटल हो, मोटेल हो, या फिर कोई भी अपार्टमेंट हो सकता है, गेस्ट हाउस हो सकता है, यहाँ तक कि शिप भी हो सकता है। तो ये क्या है? आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि वो जो अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, राइट। परक्विजिट के बारे में हमने बात करी थी कि परक्विजिट का मतलब ये नहीं हो सकता कि सारा का सारा आपको पैसे के ही फॉर्म में मिल रहा हो, मनी की फॉर्म में मिल रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, काइंड की फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन आपको टैक्स देने के टाइम पर क्या करना होगा? उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो आज हम सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ अ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से टिप्स पर करके जाएंगे। जैसे ये वीडियो ख़त्म होएगी आपको वैल्यूएशन ऑफ अ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में कोई भी कमी नज़र नहीं आएगी, ये गारंटी है। चलो देखो ज़रा, इतना तो आपको पता चल गया कि ये अकोमोडेशन जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है वो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सेकेंड बात ये है कि जो एम्प्लॉय है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक हो सकता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है आप अदर एम्प्लॉय हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको जो अकोमोडेशन दिया गया है वो हो सकता है फर्निश्ड हो और हो सकता है वो अनफर्निश्ड हो, ठीक है। तो हम अलग अलग वैल्यूएशन करेंगे कि फर्निश्ड के अंदर क्या रहने वाली है वैल्यू और अनफर्निश्ड के अंदर अकोमोडेशन के अंदर क्या वैल्यू रहने वाली है। चलो देखो फटाफट, देखो यहाँ पर देखो, ये डॉक्टर एस.सी. मेहरोत्रा की बुक से मैंने लिया है, ग्रेजुएशन में मैंने यही पढ़ी थी। वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन रूल 3(1) के अंडर क्या गिवन है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो आप क्या, चाहे वो स्टेट का गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर उसको मिल रहा है और वो जो मिल रहा है वो उसको अनफर्निश्ड हाउस मिल रहा है, मीनिंग अकोमोडेशन का
जो अकोमोडेशन उसको मिल रहा है वो अनफर्निश्ड मिल रहा है, तो ऐसे केस में जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग टू जो अमाउंट डिटरमाइन की गई है वो आपकी वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन मानी जाएगी। बट इन केस अगर आपका फर्निश्ड हाउस है, मीनिंग जो अकोमोडेशन आपको दिया गया है वो फर्निश्ड है, उसके अंदर आपका फर्नीचर लगा हुआ है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने और भी खर्चा किया, और वो किसके लिए किया? आपके लिए किया है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो अमाउंट ऊपर वाले में थी अनफर्निश्ड में, वो तो आएगी ही आएगी, साथ में ऐड करोगे अगर फर्नीचर खरीदा है तो उसका 10%, या अगर फर्नीचर नहीं खरीदा उसको हायर परचेज पर लिया है तो वो जो चार्जेस उसको पे कर रहे हैं वो। समझ में आई बात? कहने का मतलब है अगर अमाउंट डिटरमाइन कर दी मान लो 10,000 रुपये, उसमें ऐड क्या करोगे? जो फर्नीचर ख़रीदा है गवर्नमेंट ने उसका 10%। समझ में आई बात? अगर वो हायर परचेज पे लिया तो जो चार्जेस वो दे रहे हैं वो उसको क्या करोगे? ऐड करोगे। चलो ऐड कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे अमाउंट पेड और पेबल बाय एम्प्लॉय। देखो जो अमाउंट एम्प्लॉय के द्वारा पे कर दी गई है वो तो पे की है ना, समझ रहे हो? वो तो उसने अपने पॉकेट से दी है तो उसको क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। तो अब जो रही है वो आपकी वैल्यू निकल जाएगी अकोमोडेशन की। देखो इसके अंदर देखो ये पूरे अच्छे से दिया हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन अनफर्निश्ड की बात हो रही है। यहाँ पर क्या ध्यान से देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस के अंदर तो नॉर्मल सी बात है कि जो भी अमाउंट डिटरमाइन की गई है एज पर गवर्नमेंट रूल वही आपके अकोमोडेशन की वैल्यू मानी जाएगी। अदर एम्प्लॉय के केस में इन्होंने 2 केसेस दे दिए। क्या? अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन अ सिटी हैविंग अ पॉपुलेशन। ये 3 केसेस हैं कि अकोमोडेशन किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जा रहा है ऐसे एम्प्लॉय को जहाँ पर कि जो कि पॉपुलेशन की लिमिट जो है ये दे रखी है वो है। या फिर दूसरा केस है अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। अकोमोडेशन बेचारे एम्प्लॉयर ने खुद हायर परचेज के बेस पर, मतलब उसने उसका अकोमोडेशन नहीं है, उसने खुद हायर परचेज पे परचेज कर रहा है, वो खुद रेंट पे कर रहा है और फिर आपको दिया हुआ है, तो कैसे होगा? बात हो रही है यहाँ पर अदर एम्प्लॉय की, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है। समझ में आई बात? तो ध्यान से सुनो, दोबारा से मैं बात कर रही हूँ अदर एम्प्लॉय की। ध्यान से देखो, अदर एम्प्लॉय में नीचे ले जाके अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन अ सिटी हैविंग अ पॉपुलेशन। अगर आपकी पॉपुलेशन एक्सीड करती है 25 लाख और वहाँ पर 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है और वहाँ पर आपको घर दिया गया है, तो 15% ऑफ सैलरी आपकी वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन माना जाएगा। समझ में आई बात? दूसरे नंबर पर अगर वो जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो 10 लाख से ऊपर है लेकिन 25 लाख से कम है तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर वो 10 लाख से तक है, ठीक है, तो 7.5% ऑफ सैलरी। तीनों पॉइंट याद हो गए? मेरे को तो याद हो गए, आपको याद हुई या नहीं पता नहीं। क्या बताऊँ मैं? देखो जो अकोमोडेशन है वो आपके एम्प्लॉयर ने दिया है, ठीक है। पॉपुलेशन की बात हो रही है, अगर 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, मैं आंखें बंद करके बता रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, देख नहीं रही हूँ, 25 लाख से ज़्यादा है तो आपकी जो, क्या बोला मैंने, 25 लाख से ज़्यादा है तो आपकी जो सैलरी थी ना उसका 15%, फिर 25 लाख से कम है पॉपुलेशन और 10 लाख से ज़्यादा है तो 15% अब 10%, ठीक है। और तीसरे नंबर पर था कि 10 लाख से कम अप टू 10 लाख था और उसमें 7.5%। मैंने तो सुना दिया, अब आप सुनाओ फटाफट, सुनाओ ना, सुना दिया, चलो वेरी गुड, आ गया ना, बहुत आसान था। ये वैल्यूएशन मानी जाएगी, वैल्यू मानी जाएगी अकोमोडेशन की, मतलब कितना तो दे दिया आपको, ठीक है, अदर एम्प्लॉय के केस में। चलो सेकेंड पॉइंट देखो, अब इस साइड आ जाओ, राइट हैंड साइड, अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। अरे वाह, आपके एम्प्लॉयर ने खुद बेचारे ने हायर कर रखा है जो आपको दे रहा है, तो इस केस में इन ऑल केसेस हायर चार्जेस। तो देखो हायर चार्जेस जो वो एम्प्लॉयर आपके लिए पे कर रहा है वो, और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज़ लेस आपकी वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन माना जाएगा। मतलब सोचो अगर वो उसका होता तो हाईएस्ट कितना था, 15% ऑफ सैलरी थी ना हाईएस्ट, उससे ज़्यादा तो नहीं थी, तो वो
और जो वो पे कर रहा है वो विच एवर इज़ लेस आपकी वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन मानी जाएगी। इज इट क्लियर? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। अब ये नीचे सेकेंड और थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है वो करते हैं। नीचे कुछ नहीं दे रखा, ऊपर अनफर्निश्ड का था, नीचे फर्निश्ड के बारे में बात की हुई होगी। देखें अनफर्निश्ड समझ में आ गया ना, मीनिंग आपको सिर्फ 4 दीवारी का घर दे दिया। चलो आगे, अरे मजाक कर रही हूँ। चलो सेकेंड पॉइंट देखो, वेयर फर्निश्ड अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड। अच्छा, अगर आपको फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया तो हमें पता है ऐड कर देंगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इफ़ फर्नीचर इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर उसका घर का है, उसका खुद का फर्नीचर, तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, क्योंकि उसने कॉस्ट लगाई हुई। अगर उसने हायर पर चार्जेस लिए होंगे तो जो हायर चार्जेस दिए होंगे ना, वो उन दोनों में से जो एक है वो मान लेंगे। विच एवर इज लेस वगैरह का केस नहीं है। अगर हायर चार्जेस दिए हैं तो वो वाले, अगर उसकी ने कॉस्ट लगाए तो उसका 10% उसको ऐड कर देंगे। ऐड फर्स्ट के बाद ऐड करेंगे, याद रखना ये बात हमेशा, ये तो हमने पहले ही लर्न कर ली थी। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ एनी अमाउंट इज़ रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई फॉर द अकोमोडेशन। यस, हमने अगर अकोमोडेशन की जैसे एम्प्लॉई ने कुछ दे दिया अकोमोडेशन के भी आप पे, एम्प्लॉई ने 10-20 हज़ार रुपये मंथली दे दिया, तो वो हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, यस कर लेंगे। सच अमाउंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू डिटरमाइंड फर्स्ट और सेकंड, दोनों केस में कुछ कौन से में भी हो सकता है। जहाँ पर भी अगर एम्प्लॉय देता है ना तो उसको डिडक्ट कर देंगे और फिर क्या निकल जाएगी हमारी वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन। यहाँ तक आपको क्लियर है? बहुत ही आसान था, यहाँ तक करो। नेक्स्ट फिर हम करेंगे दूसरे होटल वगैरह के जो रहेंगे उनको हम बात करेंगे। अभी यहीं तक करते हैं, आराम आराम से कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।